नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना टॉपिक है सामाजिक शोध की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सामाजिक शोध का अर्थ व इसके एलिमेंट्स व उद्देश्यों के विषय में मैंने आपको बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको सामाजिक शोध की प्रकृति, जो इसका नेचर है, उसको मैं स्पष्ट करूँगा। सामाजिक जीवन को समझना सामाजिक शोध का प्रमुख उद्देश्य होता है, कार्य होता है। वो ऐसा ज्ञान को प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि तथा ज्ञान की पुनः परीक्षा, उसकी पुनः टेस्टिंग करना सामाजिक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य शुरू से रहा है और इस विषय में सामाजिक अनुसंधान क्रियाशील रहा है। मुख्यतः सामाजिक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वह ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन जो ज्ञान हमने प्राप्त करा है उस ज्ञान का भी अगर हम उपयोग करते हैं सोसाइटी के कल्याण के लिए, सोसाइटी की पॉलिसीज़ बनाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनके कारणों को खोज के उनके समाधान किया जा सके, तो हम उसके व्यवहारिक लक्ष्यों की तरफ हम देखते हैं, प्रैक्टिकल एंड्स की तरफ। लेकिन ये मुख्यतः इसका जो योगदान है वह कंट्रीब्यूशन है, वह ज्ञान को प्राप्त करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो सामाजिक शोध की जो प्रकृति है वो इस प्रकार मैं आपको स्पष्ट करूँगा। वास्तविक अर्थ में सामाजिक शोध की प्रकृति की आधारभूत बात यह है कि सामाजिक शोध सामाजिक घटनाओं से अंत संबंध प्रक्रियाओं की व्यवस्थित खोज तथा विश्लेषण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस अर्थ में सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है कि जो अगर हम वास्तविक रूप में अगर देखें कि सामाजिक शोध की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक होने का कारण ये है कि हम जो भी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं का, मानव समूह की प्रक्रियाओं का, मानव व्यवहार का, या समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनका एक वैज्ञानिक मेथड के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं। अगर हम किसी घटना का अध्ययन करने के लिए हम वैज्ञानिक मेथड को, वैज्ञानिक पद्धति को अगर प्रयोग करते हैं तो हम उस अनुसंधान को एक वैज्ञानिक अनुसंधान कहते हैं। इसी प्रकार से हम सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने के लिए भी हम वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रयोग में लेते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो भी एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है कि हम जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनके बीच में अंत्य समय इंटर रिलेटेड प्रोसेस के उनके बीच में क्या प्रक्रिया है उसकी व्यवस्थित खोज करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। किसके माध्यम से? वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। सेकंड इसका है, वैज्ञानिक पद्धति होने के नाते सामाजिक शोध निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण व निष्कर्ष की व्यवस्थित विधि को अपनाता है। हम कोई भी अगर अध्ययन हम करते हैं और अगर वैज्ञानिक पद्धति को हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत सामाजिक शोध में हम निरीक्षण, परीक्षण, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, निष्कर्ष, अगर इन मेथडों को हम अपनाते हैं तो वो अनुसंधान शोध, सामाजिक शोध वो एक वैज्ञानिक शोध की तरह हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध है उसकी भी प्रकृति वैज्ञानिक ही होती है। थर्ड है, सामाजिक शोध का संबंध मानव या मानव समूह से उतना नहीं है जितना कि उनमें क्रियाशील प्रक्रियाओं तथा उनमें अंतर्निहित नियमों से है। इसका अर्थ यह है कि जो सामाजिक शोध है उसका संबंध मानव या मानव समूह से उतना नहीं है। अपन मानव समूह और मानव का इतना अध्ययन नहीं करते जितना सामाजिक अनुसंधान में जो मुख्यतः जो उद्देश्य होता है कि मानव और मानव के बीच में जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस हैं, जो उनके बीच में संबंध है, अंतर्निहित संबंध है, वो किन नियमों के अंतर्गत व्यवहार कर रहे हैं। ये घटनाएं जो घटित हो रही है उनको कौन कौन सी एलिमेंट्स या कारक इनको
प्रभावित कर रहे हैं, ये प्रक्रिया किस प्रकार से चल रही है, ये किन नियमों के अंतर्गत ये घटनाएं घटित हो रही है, इन घटनाओं के कारणों को खोजना ही मुख्य उद्देश्य सामाजिक अनुसंधान का होता है। और विज्ञान में भी किसी भी घटना का, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किसी भी घटना के कार्य कारण को खोजना मुख्य उद्देश्य होता है और यही वैज्ञानिक शोध का मुख्य एलिमेंट्स होता है। उसी प्रकार से सामाजिक शोध में भी हम समाज में घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, प्रोसेस है, जो अंतर्निहित नियम हैं, उनको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, उनके कारणों को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, उनको कौन कौन से बाहरी फैक्टर उनको प्रभावित कर रहे हैं, जो घटनाएं घटित हो रही है, और आंतरिक फैक्टर कौन कौन से हैं, उन सबको ज्ञात हम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति ही वैज्ञानिक होती है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसी तरह से कार्य कारण को ज्ञात किया जाता है। अगला जो पॉइंट है इसका, नवीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पुराने सिद्धांतों, नियमों या तथ्यों पर पड़ा है, इस बात की जांच सामाजिक शोध के द्वारा की जाती है। यही कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है और यही कार्य सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत भी किया जाता है कि जो हमारे पुराने सिद्धांत है, क्योंकि आपने देखा है कि समाज परिवर्तनशील है, समाज समय के अनुसार यहाँ के जो भी ट्रेडिशंस है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी अपने कस्टम्स हैं, लोगों का व्यवहार है, वो सब परिवर्तित होता है, लोगों की प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं, वो सब समय के अनुसार परिवर्तित होती है। तो जो पुराने सिद्धांत जो बनाए गए हैं उस समय के समाज का अध्ययन करके या उस समय की जो रियलिटी है उसको ज्ञात करके वर्तमान में क्या रियलिटी है सोसाइटी की, वर्तमान में सोसाइटी की नियमों के अंतर्गत बनी हुई है या जो सिस्टम है वो किस नियमों के अंतर्गत बना हुआ है, लोग किन नियमों के अंतर्गत व्यवहार कर रहे हैं, इन तथ्यों पर बहुत ही अधिक सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जोर दिया जाता है और इस बात की जांच की जाती है, इस बात की टेस्टिंग की जाती है कि सामाजिक शोध के द्वारा इन सारी चीज़ों की जांच की जाती है कि जो पुराने सिद्धांत है वो वर्तमान समय में, वर्तमान व्यवस्था में ये लागू होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी जांच सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। अगला पॉइंट है, पुराने तथ्यों, घटनाओं और सिद्धांतों में सामाजिक शोध की यह रुचि उसकी प्रकृति के महत्वपूर्ण पक्ष को बताती है। मतलब पुराने तथ्यों, घटनाओं व सिद्धांतों में सामाजिक शोध की रुचि कि पुरानी जो घटनाएं घटित हो रही है वो वर्तमान समय में, वर्तमान समय की जो घटनाएं हैं उनको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, पुराने जो सिद्धांत है आज के वर्तमान सोसाइटी की जो व्यवस्था है उस पर वो लागू होते हैं या नहीं होते हैं, आज की वर्तमान सोसाइटी की रियलिटी को, उसकी सत्यता को, उसके यथार्थ को बताते हैं या नहीं बताते हैं, इस पे महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है सामाजिक अनुसंधान के द्वारा और यही कार्य वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। सामाजिक शोध यह मानकर चलता है कि सामाजिक जीवन तो अंत्य संबंध व अंत निर्भर तथ्यों की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। सामाजिक शोध ये मानकर चलता है कि सामाजिक जो जीवन है, अपना जो जीवन है उसमें अंत्य संबंध, लोगों के बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्रकार्यात्मक फंक्शनल रिलेशनशिप्स है सब पर, और सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम किसी एक पक्ष को प्रभावित करते हैं तो उससे दूसरा पक्ष भी प्रभावित होता है। तो इन सभी चीज़ों का ये व्यवस्थित अध्ययन करता है और उन कारकों को, उनको सबको ज्ञात करने की कोशिश करता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक शोध की प्रकृति के संबंध में अंतिम बात यह है कि सामाजिक जीवन व घटनाओं पर आधारित नियंत्रण पाने का प्रयत्न करता है। सामाजिक शोध क्या करता है, समाज में कोई जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके कारणों को ढूंढकर उनका समाधान निकालने की कोशिश करता है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है। जब कारण ज्ञात हो जाते हैं तो ये सारा कार्य सामाजिक शोध के माध्यम से किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक शोध की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक प्रकृति है, क्योंकि वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी को काम में लेना, क्योंकि वैज्ञानिक मेथोडोलॉजी के अंतर्गत ही हम निरीक्षण, परीक्षण, तथ्य संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, ये सारे मेथडों को काम में लेते हुए फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको
बताने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से ही हम सोसाइटी की रियलिटी को ज्ञात करते हैं। सामाजिक शोध की जो प्रकृति यह भी है कि यह शोध केवल नवीन तथ्यों या घटनाओं के संबंध में खोज करके ही चुप नहीं बैठ जाता। यह पुराने तथ्यों से अनुसंधान में भी रुचि रखता है। इसकी मान्यता है कि केवल नवीन तथ्यों के बारे में अध्ययन करना अथवा विद्यमान पुराने निष्कर्षों को सच मान लेना पर्याप्त नहीं है। ये जो भी हमारे पुराने जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उन पर विश्वास नहीं करता, उनकी पुनः परीक्षा करता है। और सामाजिक शोध दो कारण हैं इनकी पुनः परीक्षा करने का, क्योंकि इसके अंतर्गत नई जो पद्धतियां हैं, अनुसंधान की प्रविधियों में अनेक नए सुधार हुए हैं। उनके माध्यम से हम नई प्रविधियों की सहायता से पुराने सिद्धांतों और जो पुरानी या सामाजिक घटनाएं हैं उनको पुनः जांच करने की कोशिश सामाजिक अनुसंधान की रही है शुरू से। इसके माध्यम से हम जो पुरानी सिद्धांत हैं, जो सामाजिक घटनाएं हैं, उनको पुनः चेक करते हैं। दूसरा इसका यह है कि सामाजिक जीवन में उससे संबंध घटनाएं भी परिवर्तन होती रहती है। समाज में परिवर्तन होता रहता है तो घटनाओं में भी परिवर्तन होता रहता है। समाज परिवर्तनशील है, मानव व्यवहार भी परिवर्तनशील है, समाज की जो परिस्थितियां हैं वो भी परिवर्तन होती रहती है समय के अनुसार। तो इन परिस्थितियों के अनुसार इन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पुराने सिद्धांतों, नियमों या तथ्यों पर पड़ा है, इस बात की जांच भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत की जाती है। पुराने तथ्यों, घटनाओं और सिद्धांतों में सामाजिक शोध की यह रुचि उसकी प्रकृति एक महत्वपूर्ण पक्ष को बताती है कि इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। सामाजिक जीवन तो अंत संबंध व अंत निर्भर है, मतलब कि जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है और जो सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उसमें मतलब तथ्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे श्रम विभाजन होते हुए भी प्रकार्य के आधार पर उनमें प्रकारात्मक संबंध भी पाए जाते हैं। समाज में आपने देखा होगा सोसाइटी में श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, लेकिन सब एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर का उदाहरण लें, हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर की तुलना जैसे समाज से की है, तो सभी अंग अपने अपने स्थान पर रह के अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन सब एक दूसरे पे अंत संबंधित है, एक दूसरे पे डिपेंड, एक दूसरे पर निर्भर है। कोई भी अंग अकेला रहकर उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो इस चीज़ का भी अध्ययन सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है कि एक जो घटना घटित हो रही है उसका दूसरी घटना से क्या संबंध है और किस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाता है, इसका इसमें प्रयास किया जाता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक इसलिए है कि जिस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाता है और जिन मेथडों को काम में लेकर हम वैज्ञानिक या प्राकृतिक विषय के जो प्राकृतिक नेचुरल साइंस के जो विषय हैं उनमें जिन मेथडों से ज्ञान या नॉलेज को या डाटाओं को या फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसी माध्यम से उन्हीं मेथडों से हम समाज का भी हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक प्रोसेस का हम अध्ययन करते हैं। इसलिए सामाजिक अनुसंधान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है। धन्यवाद सभी को।